और सवाल बहुत सीधा सा है कि बरेली किसके लिए जाना चाहते थे? डॉक्टर नफीस के लिए या मौलाना तौकीर के लिए या दोनों के लिए? ये आपने जो सवाल पूछा इसके बदले में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अगर मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जिसमें नेता, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जिसमें सभी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं, नेता विरोधी दल भी शामिल हैं, उसको अगर लोगों से मिलने से पुलिस रोकेगी, उसको लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, तो ये तानाशाही है या नहीं है? अगर ये कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो छिपाना क्या चाहते हैं? पर्देदारी काहे की है? अगर ये साफ सही कानून व्यवस्था, कानून के अनुसार चल रहे हैं, तो लोगों को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? विपक्ष को, वहाँ पर प्रतिनिधियों को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी बात, क्या न्याय पुलिस करेगी या न्यायालय करेंगे? क्या न्यायालय में ताले लगा देने चाहिए? न्यायालय की अब कोई जरूरत नहीं है। और जो राकेश पांडे जी बहुत जोश में कह रहे हैं अपने चैनल पे कि दंगाइयों के पक्ष में समाजवादी पार्टी जा रही है, क्या ये जो घरों पे बुलडोजर लगाया जा रहा है कानून का पालन करके लगाया जा रहा है? कानूनी प्रक्रिया का पालन करके लगाया जा रहा है? जब बरेली में घटना नहीं हुई थी उससे पहले इन्हें नोटिस दिए गए थे इनके अवैध मकानों के? हो गया सर, इनकी कोई जांच पड़ताल हो रही थी? या एक घटना होते ही हो गया? पुलिस तुरंत नहीं, जितना आप समय देंगे उतना बोलेंगे। नहीं सर, मैंने एक उचित समय सर आप ले लीजिए ओपनिंग रिमार्क के लिए, फिर मैं आता हूं। और मुझे लगता है कि एक दो मिनट तो करीब करीब आपने बोल दिया और मैंने बिल्कुल बीच में नहीं आया। आपको मेरा जोश देख गया, जवाब नहीं दिया, जवाब के बदले सवाल। सुनिए सर प्लीज, भाटी जी प्लीज, आपने कहा कि मैं बोलना चाहता हूं अनइंटरप्टेड, मैंने दिया, तो सर सवाल भी सुनिए। आपको मेरा जोश दिख गया और सवाल के बदले जवाब नहीं, सवाल करने का शौक जग गया, जबकि राजनीतिक पार्टियों को पहले जवाब देना चाहिए और डिबेट में जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। फिर भी आपके सवाल का स्वागत है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि भाटी जी इस जवाब को देने से बचना क्यों चाहते हैं कि किसके लिए जा रहे थे बरेली? मौलाना तौकीर के लिए, डॉक्टर नफीस के लिए? और आपके इस सवाल के जवाब में ही आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है सर। आप बताइए किसके लिए जाना चाह रहे थे? मैं बताता हूं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जनता के लिए जा रहे थे, न्याय के लिए जा रहे थे, पुलिस की जाति के खिलाफ जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ की तानाशाही के खिलाफ जा रहे थे, कौन सी जनता के लिए? लोकतंत्र की रक्षा के लिए, पत्थर बरसा रही थी लोकतंत्र की रक्षा के इशारे पर। या आपकी पार्टी की एक सांसद ये कहती है कि तौकीर साहब को गिरफ्तार क्यों कर लिया? तो वो दर्द पर मरहम लगाने। देखिए सुनिए, पत्थर आगरा में भी बरसाए गए थे, निर्वाचित सांसद के घर पे बरसाए गए थे। किसी का घर गिरा, किसी की डेंटिंग पेंटिंग की गई, किसी की घर में निकाली गई, मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द बोला? नहीं भाटी जी आऊंगा इस पर, पहले बताइए। हंसने की जरूरत नहीं है, मानने नहीं सर। अरे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल गंभीरता से सोच रहा हूं। यही आपने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया भाटी जी, और आपने ये इनडायरेक्टली मान लिया कि मौलाना तौकीर और डॉक्टर नफीस के लिए आप लोग बरेली जाना चाह रहे थे। आप हंस रहे हैं इतनी गंभीर बात पे? सर आप सवाल से भाग रहे हैं इतनी गंभीर बात पे हंस रहे हैं। आप बरेली में माहौल बिगाड़ने के लिए जो जिम्मेदार आदमी है मौलाना तौकीर, उसके लिए आप जा रहे थे। ये आप इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए सुनिए, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। तौकीर रजा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तौकीर रजा की भाषा गलत थी, तो आपकी पार्टी शैली गलत थी। नहीं ठीक आम लोग भाटी जी माफी के साथ 10 सेकंड। आप अगर ये मान रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा की भाषा गलत थी, तो क्या आप अपनी पार्टी के सांसद रुचि वीरा की आलोचना करेंगे कि उन्होंने तौकीर की गिरफ्तारी को गलत बताया, तौकीर को साहब कहकर संबोधित किया? आप उनकी आलोचना करेंगे? थोड़ा जोश कम करिए अपना सर, प्लीज सर, मेरे जोश पर मत जाइए। आप सवालों पर स्टिक होकर एक लाइन पर जवाब दीजिए। अरे सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। आप एक तौकीर रजा का बहाना लेके पूरे समुदाय को निशाना बनाएंगे। अरे कहा पूरे समुदाय को निशाना बनाया? को जेल भेजेंगे? नहीं भाटी जी, ये उकसाऊ वाली बातें नहीं सर। और आप फिर चिल्लाएंगे अपने चैनल पे। वाली बातें नहीं भाटी जी, उकसाऊ वाली बातें नहीं। संभल में भी बुलडोजर चला, प्रॉपर नोटिस था। बरेली में भी बुलडोजर चला। आप बताइए कौन से नियम का उल्लंघन हुआ? आपके पास क्या इसकी जानकारी है, क्या सबूत है, बताइए।
संभल में भी मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला, बरेली में भी मुसलमानों के घर पे नहीं बुलडोजर सर। चला। जब आगरा में करनी सेना के गुंडे एक निर्वाचित सांसद के घर पे, नहीं बीच में चिल्ला रहे हैं आप, बोलने नहीं दे रहे। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल निर्वाचित बोलने दे रहा हूं। सांसद के घर पे हम जब हमला कर रहे थे करनी सेना के गुंडे, हाँ अरे मेरे वाक्य तो पूरा होना हाँ, था। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। जब आगरा में निर्वाचित सांसद के घर पे करनी सेना के निर्वाचित सांसद के घर पे करनी सेना के गुंडे जब हमला कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं कहा कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा, इनकी डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा? तब राकेश पांडे को गुस्सा क्यों नहीं आया? तब राकेश पांडे की पुलिस कहां थी जो राकेश पांडे आज पुलिस के समर्थन में खड़े हैं? बताइए आप, इन दोनों में, दोनों घटनाओं में भेद क्यों है? के विरोध में जाकर खड़े हो दोनों जाएं। घटनाओं में अंतर क्यों है? आप ये चाहते हैं कि राकेश पांडे उनके साथ जाकर खड़े हो जाएं जो कहें कि राणा सांगा गद्दार और हिंदू गद्दार की औलाद? अरे समर्थन में ही हो जाओ। नहीं, मैं किसी के समर्थन या विरोध में नहीं हूं भाटी जी, आप ये समझिए। अच्छा, मैं सत्य के साथ हूं और कोई किसी के घर पर जाकर पत्थरबाजी करेगा उसका विरोध। और आगरा में भी जब आपके सांसद के घर भीड़ पहुंची थी तब भी मैंने कहा था कि विरोध करने का ये कोई तरीका नहीं है, और तब भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो कैसे काम चलेगा भाटी जी? ऐसा कहने मौलाना तौकीर के समर्थन में जाकर खड़े हो जाए तब काम चलेगा, या फिर संभल के बाद बरेली जाकर एक वोट बैंक को 27 के सत्ताधीश के लिए संदेश दिया जाए तब चलेगा? राकेश पांडे को तो वोट बैंक की चिंता है। राकेश नहीं, मुझे कहा आपको वोट बैंक की चिंता है। वोट बैंक की चिंता है राकेश पांडे को। नहीं, ये नेताओं को चिंता होती है वोट बैंक की, पत्रकारों को नहीं होती है। आप तो पत्रकार, आप तो गलतफहमी हो गई है कि आप एहसन सिंह से बातचीत कर रहे हैं। आपको गलतफहमी हो गई है कि आप शादाब से बातचीत कर रहे हैं। मेरे तीन में से एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, तीन में से एक भी। अच्छा, आगरा में ये भाषा क्यों नहीं बोली थी राकेश पांडे ने? मैंने तब भी बोला था भाटी जी, मैंने तब भी बोला था कि किसी के भी घर जाकर पत्थरबाजी करना गलत है, और तब भी जो लाठीचार्ज हुआ था उसको मैंने सही कहा था कि ये भीड़ को ऐसे ही भगाया जाता है। तो जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इसलिए जाना चाह रहा है कि जब शासन इस तरह का भेदभाव करता है कि एक तरफ तो गुंडों के पक्ष में खड़ा हो जाता है जाति और धर्म देख के, दूसरी तरफ लोगों के घर गिराने लगता है, निर्दोष लोगों के, और निर्दोष लोगों को जेल भेजने लगता है। अरे कहां से? अब विपक्ष की जिम्मेदारी भाटी जी, और मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है। सर प्लीज, आप नेता अपनी जिम्मेदारी, आप नेता अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा लें। आप सुनिए भाटी जी, आता हूं सुबह ही आता हूं, मैं मालूम है थोड़ा सा समय ले रहा हूं बाकी मेहमानों के पास जाने के लिए। भाटी जी, आप जितना कहिए मैं आपको समय दूंगा। आप नाम लीजिए, बरेली टू संभल किस किस निर्दोष का घर गिराया गया, नाम लेकर बताइए। अगर आपके पास इतनी पुख्ता जानकारी है मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। जो मैं वाक्य बोलना चाह रहा हूं उसे जाने दें जनता तक। बोलिए। मीडिया जनता का प्रतिनिधि होता है, मीडिया सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता। ये आजकल का इस दौर में एक बहुत सबसे ज्यादा खराब बात ये किसका घर गिराया? कि मीडिया सरकार बरेली में किस निर्दोष का घर गिराया? सरकार का हर बुरे अच्छे काम में सरकार का समर्थन करता है। जनता का प्रतिनिधि हूं, इसीलिए सत्य पर सवाल कर रहा हूं। नहीं सुन रहे हैं? किस प्रतिनिधि का घर गिराया? नहीं सुन रहे? किस निर्दोष का घर गिराया बरेली में? जब मैं आपकी पोल पट्टी खोल रहा हूं। अरे मेरी पोल पट्टी का, आपकी पोल पट्टी खुल रही है भाटी जी, आपकी पोल पट्टी खुल रही है। निर्दोष का घर गया, मासूम के घर बुलडोजर चल गया। नाम लीजिए ना निर्दोष और मासूम का। बोलने नहीं दे रहे हैं। निर्दोष और मासूम का नाम लीजिए। राकेश पांडे खुद को पत्रकार कहते हैं, राकेश पांडे खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन सरकार के पक्ष में हो गए, जनता के खिलाफ हो गए और विपक्ष के खिलाफ हो गए। चलिए, मीडिया को हमेशा 1 मिनट से ज्यादा का समय एहसन सिंह को बुलाइए। आप तानाशाही का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए सर, मैं ना तानाशाही का समर्थन कर रहा हूं और ना आपके इस तरीके के प्रोपेगेंडा का समर्थन कर रहा हूं। अब एहसन सिंह, आप 8 मिनट में रहा भाटी जी के पास, 8 मिनट रहा, ना तो ये किसी निर्दोष का नाम ले पाए, ना तो किसी मासूम का नाम ले पाए, और खुलकर ये कहने से भी गुरेज कर रहे हैं कि मौलाना तौकीर के समर्थन में नहीं जा रहे हैं।